Q4 जीडीपी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज बात उसी की। पिछले दिनों कुछ स्कूल की क्लासों के भी रिजल्ट्स आए थे। और इन जीडीपी के रिजल्ट और उन स्कूल के रिजल्ट से मुझे एक एनालॉजी मिली जो हमें जीडीपी के रिजल्ट्स को समझने में मदद कर सकती है, तो मैंने सोचा वो शेयर किया जाए। तो फर्ज कीजिए आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए, और वो कहता है 50। तो अब आपके हिसाब से ये रिजल्ट कैसा है, अच्छा है या खराब है? दरअसल ये रिजल्ट इनकम्प्लीट है। 50 मार्क्स अगर 50 में से ही आए हैं तो ये रिजल्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी है। लेकिन 50 मार्क्स अगर 100 में से आए हैं तो फिर ये रिजल्ट बिलो एवरेज है। यही बात जीडीपी पर भी अप्लाई होती है। हम अक्सर जीडीपी का बस परसेंटेज देख लेते हैं और बात खत्म। Q4 का जीडीपी 6.1% रहा। अब भाई ये किसका परसेंट है, ये अच्छा है खराब है, इस सब को पता करने के लिए एक लार्जर पिक्चर को समझना जरूरी होता है। तो वो लार्जर पिक्चर को समझाने का काम तो अभिषेक करेंगे ही। लेकिन एक यहाँ पर और बात ज्यादा जरूरी है, वो ये कि हमारा गोल क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं एज ए कंट्री। तो वहां पहुंचने के लिए हमें कितने परसेंट से हमारा जीडीपी ग्रो होना चाहिए, ये भी हम टुवर्ड्स द एंड इसे भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो जीडीपी की ही बात कर लेते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। जैसे शोएब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम बात करेंगे जीडीपी के नंबर के बारे में। 31 मई को जीडीपी के नंबर आए जो Q4 था, आखिरी क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, जनवरी 2023 से लेके मार्च 2023 तक। तो वो नंबर क्या रहे और वो नंबर को हम किस तरह से देखें। इस नंबर को देखने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई बोल सकता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, कोई बोल सकता है कम ग्रोथ है। बट ये ग्रोथ है कैसी, हमें कैसी ग्रोथ चाहिए। अ, अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो ये काफ़ी अच्छे हैं, हम दिखाएंगे कि जिस तरह से दूसरी कंट्रीज, अदर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री ग्रोथ करी है उसके कंपेरिजन में हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। बट क्या ये ग्रोथ सफिशिएंट है? क्या हम जिस जिस पेस पे ग्रोथ कर रहे हैं उससे जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, उनकी ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रोथ कैसी है और हमें कैसी ग्रोथ चाहिए। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि पहले देखते हैं कि इस जो लास्ट जो क्वार्टर था वो जीडीपी का नंबर क्या था, और पूरे फाइनेंशियल ईयर FY जो 23 था, यानी अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक जीडीपी की ग्रोथ कैसी रही है। सबसे पहले बात करें कि जो लास्ट क्वार्टर था, जो जनवरी 2023 से लेकर मार्च 23 तक, उसमें जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो रही है 6.1%। यानी लास्ट क्वार्टर में हमारी जो ग्रोथ 6.1% थी। ये अगर कहा जाए कि एक्सपेक्टेशन था, जो आरबीआई अपनी एक्सपेक्टेशन देती है, अलग अलग रेटिंग एजेंसी एक फोरकास्ट निकालती है, तो उससे काफी बेहतर नंबर है। सब एक्सेप्ट करते हैं कि 5.5 या 5.5 से 5.8% के बीच में ग्रोथ रह सकती है, वो 6.1% ग्रोथ रही है, और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा ग्रोथ रही है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर जो कि FY 23 था, यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है वो रही है 7.2% की ग्रोथ। ये भी काफी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रही है। जो अनुमानित एक अनुमान था कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकती है वो था 7% के आसपास था। तो एक मार्जिनल एक इम्प्रूवमेंट है, यानी कि जो उम्मीद थी उससे थोड़े से अच्छी ग्रोथ रेट रही है। अगर हम देखें पीछे फाइनेंशियल ईयर में जो FY 22 था, उसमें हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी, तो वो थी 9.1%। हम जानते हैं कि उसके पहले जो FY 21 था वो एक कोविड ईयर था, जिसमें हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी। तो एक छोटा बेस होने की वजह से, इस बेस होने की वजह से 9.1 की ग्रोथ थी, यानी कम बेस पे हम ज्यादा बढ़े थे। अब पीछे बार थोड़ा बेस बढ़ गया था, तो इसलिए 7.2% ग्रोथ रेट रही है। अब देखिए किस सेक्टर ने कैसा किया है, किस सेक्टर की कैसी ग्रोथ थी। सेक्टर वाइज देखिए कि हमने जैसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ये जीडीपी के नंबर आते हैं उसमें अलग अलग सेक्टर की ग्रोथ भी मेजर की जाती है कि एग्रीकल्चर कितने परसेंट से ग्रोथ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कितने से हुआ है। तो एक एक सेक्टर देखते हैं कि हर सेक्टर पूरे फाइनेंशियल में किस परसेंटेज से बढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो थी 5.5%। माइनिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो है 4.3%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो थी 4.5%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10.4% से ग्रोथ किया है।
इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिक वो 6.9% से ग्रोथ हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर 7.1% से ग्रोथ हुई है। ट्रेड एंड होटल में 9.1% की ग्रोथ रही है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3.1% की ग्रोथ हुई है। अगर ये नंबर देखें तो हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो कंस्ट्रक्शन, उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। अगर हम देखें चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी 6.9% की ग्रोथ है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो बड़ी है। उसके बाद में ट्रेड एंड होटल ग्रोथ भी काफी ठीक रही है, 9.1% रही है। कोविड के बाद से जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ है, तो जो टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री है उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी काफी अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो उसमें भी अच्छी ठीक ठाक ग्रोथ रही है, 5.5%। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते आ रहा है। चाहे कोविड हो, कोविड में भी हमने देखा कि जब हमारी पूरी जीडीपी में जब नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया था, तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ कर रहा था। अब ये तो हो गई नंबर्स की। अगर ये हमने देखा कि ये जो नंबर है कि जो हमारी जो ग्रोथ हुई है 6.1% की लास्ट क्वार्टर में, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7.2% की, ये कैसी है ग्रोथ है? क्या ये अच्छी है? इसको हम किस तरह से देखें? इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि अगर हम देखें कि जो पूरी विश्व भर की जो बड़ी इकोनॉमी है उनकी ग्रोथ कैसी थी, यानी प्री पेंडेमिक लेवल पर देखें, ये जब कोविड आया उसके 3 साल पहले किस ग्रोथ, एक एक क्या एक एवरेज ग्रोथ थी कंट्रीज इन 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 देशों की, और पोस्ट पेंडेमिक अब यानी 3 साल हो गए कोविड को, उसके बाद कितनी ग्रोथ रेट रही है, एक एवरेज निकाला है। तो आपके सामने जो टेबल दिख रही है, इस टेबल में विश्व भर की जो बड़ी इकोनॉमी है, जो डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, उनकी ग्रोथ रेट दिखाई गई है। पहले प्री पेंडेमिक लेवल, यानी कि जो FY18 से FY20 तक का क्या एवरेज ग्रोथ रेट थी, और पोस्ट पेंडेमिक लेवल, यानी कि जो FY21 से FY23 तक क्या ग्रोथ थी। अगर हम देखें इसमें अगर चाइना से कंपेयर, चाइना का देखें तो चाइना की प्री पेंडेमिक यानी कोविड के पहले 6.1% से ऑन एन एक एवरेज ग्रोथ रेट थी चाइना की, और अब 4.6% है। इंडिया की 5.73, और अब पोस्ट पेंडेमिक यानी पिछले 3 साल से हम एवरेज ग्रोथ देखे तो वो 3.5% है। अगर इन सब कंट्री में देखें तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, उनसे पहले चाइना है। और चाइना का 3 साल का एवरेज देखे पोस्ट पेंडेमिक, वो 4.6 है, हमारा 3.5 है। बाकी जितनी भी कंट्री है, हम ऑस्ट्रिया देख ले जो कि 2.3 पे है पोस्ट पेंडेमिक, इंडोनेशिया 2.3, मलेशिया 2.1, कोरिया साउथ, ये कोरिया साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया 2.1 एट 2%, यूनाइटेड स्टेट 1.7% से ग्रोथ किया है, ब्राजील की 1.5% है, फिलीपींस की 1.3%, कनाडा की 1.1%, इटली की 0.6%, फ्रांस की 0.5%, रशिया की 0.3%, जर्मनी की 0.2%, साउथ अफ्रीका की 0.2%, यूनाइटेड किंगडम की 0.2%, और मैक्सिको जापान अभी भी नेगेटिव ग्रोथ रेट है उनके एवरेज देखे। मैक्सिको की -0.1 है और जापान की 0.4 है। तो जीडीपी को देखने का एक नजरिया ये है कि अगर हम विश्व भर की दूसरे डेवलप या डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करें, तो हमारी ग्रोथ काफी अच्छी है। पोस्ट पेंडेमिक हमने 3.5% के एवरेज ग्रोथ रेट से ग्रो किया है। और विश्व भर में देखें हमारी अगर बाकी कंट्री किस तरह से कर रही है, हम दूसरे नंबर पे आते हैं। हमसे चाइना थोड़ा सा बेटर है जो कि 4.6% से उनकी उसकी एक एवरेज ग्रोथ रही है। बट लास्ट फाइनेंशियल में देखें तो चाइना की भी ग्रोथ पे काफी असर पड़ा। उनके FY21 में, FY22 में अच्छी ग्रोथ थी, बट FY23 में उनकी भी ग्रोथ काफी स्लो हुई है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि FY24 में चाइना में और एक ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो एक ये नजरिया है, अगर इस नंबर को हम देखते हैं तो हमने हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले काफी अच्छी अच्छी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। दूसरा, अगर हम देखें एक जो दूसरा एक तरीका हो सकता है इस नंबर को देखने का, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो है पर कैपिटा इनकम। जीडीपी पर कैपिटा ये बताती है कि जो हमारे देश में किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी हर देश का नागरिक प्रत्येक नागरिक कितना कमा रहा है। इस टर्म में देखें तो अगर हम देखें चाइना की जो प्रति व्यक्ति आई है डॉलर के टर्म में, आज की जो तारीख में FY23 के नंबर के हिसाब से
वो आती है 13,720 हजार डॉलर यूएसडी। इंडिया की प्रति व्यक्ति आय देखे डॉलर के टर्म में तो वो आती है 2,600 रुपये। इसी तरह से अगर हम यूनाइटेड स्टेट की देखें, वो पर कैपिटा इनकम आती है 80,030 डॉलर। फिलीपींस जो कि लगभग हमारे बराबर हमसे एक छोटी इकोनॉमी है, पर वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 3,910 डॉलर है। जर्मनी की देखें, जर्मनी की 51,380 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। यूनाइटेड किंगडम की देखें तो 46,370 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय में हम अभी भी काफी पीछे हैं। इसकी एक वजह ये है कि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। इस वजह से हमारी प्रति व्यक्ति आय जो देखे बाकी जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसके मुकाबले काफी कम है। अगर हम देखें हमसे जो सबसे नजदीकी है होगा प्रति व्यक्ति आय में, वो फिलीपींस होगा जिसकी 3,910 प्रति व्यक्ति आय है, और इंडोनेशिया जिनकी 5,020 प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम देखें कि अगर हमें आज की तारीख में जो हमसे आगे कंट्री है वहां तक पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा। तो ये जो कॉलम है, ये जो नंबर दिखाए हुए हैं, ये दिखा रहा है कि अगर दूसरी कंट्री फॉर एग्जांपल चाइना की अगर ग्रोथ रुक जाए, यानी जिस रेट से ग्रोथ कर रहा है वो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जीरो हो जाए, और हम जिस रेट से बढ़ रहे उसी रेट से बढ़े, यानी कि इसमें ये जो इंडिया की जो ग्रोथ कंसिडर की गई है ये 15% कंसिडर की गई है। अभी के जो नंबर है वो अगर नॉमिनल टर्म में देखें तो हमारी जो ग्रोथ है वो 15% है। अगर ईयर टर्म में देखें तो 7.2% है, बाकी नॉमिनल टर्म में 15% से हम ग्रो कर रहे हैं। अगर हम 15% से ग्रो करते रहे और बाकी कंट्रियों की ग्रोथ रुक जाए तो हमें जहाँ पे चाइना आज है, जो चाइना की जहाँ प्रति व्यक्ति आए हैं, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे। तो चाइना की बात करें तो चाइना की प्रति व्यक्ति आज की आज है यानी 13,720 डॉलर। वहां तक पहुंचने के लिए हमें 12 साल चाहिए। इसमें कंडीशन में ये वापस ध्यान रखना है कि चाइना की ग्रोथ जीरो कंसिडर की गई है ना, चाइना जहाँ पे वहीं पे ही रहे और हम 15% से बढ़े, यानी हमें 12 साल लगेंगे चाइना के बराबर प्रति व्यक्ति आय हासिल करने के लिए जो चाइना की आज है, यानी 2035 तक हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जितनी प्रति व्यक्ति आय है वहां तक पहुंचने के लिए हमें 23 साल चाहिए। अ, अगर अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 25 साल चाहिए, यानी यहाँ पे आज अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी आय अगर हमें चाहिए ना 80,030 डॉलर की, तो हमें 25 साल लगेंगे। फिलीपींस की जितनी जो सबसे करीबी फिलीपींस है, अगर फिलीपींस जितनी प्रति व्यक्ति आय हमें तक पहुंचना है 3,910, तो 3 साल हमें लगेंगे। इसी तरह से जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचने में 22 साल, यूनाइटेड किंगडम की 21 साल, जापान की 19 साल। तो ये नंबर क्या दिखाते हैं, ये नंबर ये दिखाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो हमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियली ग्रोथ हो, तो हमें एक काफी बड़ी ग्रोथ चाहिए। आज हम 7.2% से बढ़े, ये ठीक ग्रोथ है, बट हमें यही ग्रोथ मेंटेन करना है और इससे एक ज्यादा ग्रोथ मेंटेन करना है, तब जाके जो हमारी जो एक इतनी बड़ी लार्जर पॉपुलेशन है उनकी एक तरह से ग्रोथ हो पाएगी। अ, इसलिए ये एक दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि भले ही हम आज की तारीख में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, पर हमें और तेजी से बढ़ना है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारे सभी लोगों का अगर हमें जीवन स्तर सुधारना है, उन्हें अच्छी एक बेसिक एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटी देना है, उनकी लाइफस्टाइल अगर इम्प्रूव करना है, तो हमें से एक और ज्यादा ग्रोथ चाहिए, और ये ग्रोथ हमें कंटिन्यूस एक एक मेंटेन करना पड़ेगी। तब जाके हम आने वाले 15-20 सालों में वहां पे पहुंच पाएंगे जहाँ पे आज की तारीख में जो डेवलप कंट्री है, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, उनकी जितनी प्रति व्यक्ति आय है वो हम वहाँ पे आने वाले 15 से 20 सालों में पहुंच पाएंगे। यहीं पे जो मैं एक बात और कहना चाहता था वो ये कि ये जीडीपी पर कैपिटा वाला जो कॉलम है, इसमें अगर हम यूएसए को देखें जो कि अराउंड 80,000 यूएस डॉलर्स उनकी जीडीपी पर कैपिटा है। अगर उनका जीडीपी पर कैपिटा 1% से ग्रो होता है तो दैट मीन्स 800 यूएस डॉलर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। 80,000 यूएस डॉलर्स का 1%।
$800 अगर हमें हमारी जीडीपी पर कैपिटा में ऐड करना है, तो ये हमारा 30% के आसपास है। तो ये डिफरेंस है परसेंटेजेस एंड एब्सोल्यूट्स में, कि $800 यूएस को ऐड करने के लिए 1% का इंक्रीज भी उन्हें काफ़ी है, और $800 हमें ऐड करने के लिए अराउंड 30% का इंक्रीज हमें चाहिए। तो ये एक बेसिक सी मैथमेटिक्स था जो मैं शेयर करना चाहता था। और यहाँ पे एक बात जो अभिषेक ने कही, वो इम्पोर्टेंट है समझना, वो ये कि इन सब कंट्रीज की ग्रोथ रुक जाए तब हमें इतने साल लगेंगे, लेकिन ये कंट्रीज अगर 1%, जैसा मैंने कहा है, अगर बहुत कम परसेंटेज से भी ग्रो करती हैं तो भी हमसे बहुत आगे रहती हैं, क्योंकि इनका बेस बहुत बड़ा है। तो खैर यही बात इस वीडियो में शेयर करना चाहते थे, नॉट जस्ट जीडीपी बट ऑल्सो द लार्जर पिक्चर, के हम समझ पाएं, पर्सपेक्टिव में ला पाएं कि ये नंबर्स क्या होते हैं और हमें किस रेट से ग्रो करना पड़ेगा टू बी वन ऑफ द हायर अर्निंग नेशंस इन द वर्ल्ड। तो इस बार के कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।